बिलाल यासीन साहब आपके क्या लगते हैं? मेरे अबू के ना सगे मामू के बेटे। यासीन पहलवान जो से थे वो आपके अबू के मामू थे। हाँ जी। उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट है आपको? कोई भी नहीं है। मैं तो उनको बातें करती हूँ वो तो सुनते भी नहीं है। अखाड़े स्टार्ट करने में क्या मुश्किलें आ रही हैं? बहुत ज्यादा मुश्किल है मुझे। अखाड़ा रोकने की कोशिश की कि ये ना बने? अखाड़ा रोकने की कोशिश, अखाड़ा बनने ही नहीं दे रहे। या जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं वो लोग अंदर जाना शुरू हो गए हैं, इस अखाड़े के अंदर घुसना शुरू हो गए हैं, ऐसा हुआ? मैं इस अखाड़े में किसी को घुसने नहीं देती। भाई जो है वो क्यों परेशानी में मुब्तला हो गया? वो ड्रग्स यूज करता रहा बड़ा अरसा। आप अकेले तो नहीं थे, आपके चचा थे, ताया थे। वो जो बच्चा था वो सही हो सकता था, वो क्यों खराब हो गया? वो खराब इसलिए हो गया क्योंकि उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसके अपनी बाप की जगह पे आने नहीं दिया उसको। अपने भाई पे मेहनत क्यों नहीं करती? भाई सुनता नहीं किसी की। लोग आते हैं ना उसके पास कि हम आपके लिए तोहफा लाए हैं, एक ड्रग्स का तोहफा दे रहे हैं उन्हें। लोगों ने ही खराब करना ना, लोगों ने उनको गिराना है ना। मुझे तो इस मुल्क में ये चीज की बुराई है कि अपने ही जो नाम कर रहे होते हैं उन्हें नीचे गिरा देते हैं। बिलाल यासीन साहब आपके क्या लगते हैं? मेरे अबू के ना मामू के बेटे हैं, सगे मामू के बेटे हैं। सगे मामू। यासीन पहलवान जो से थे वो आपके अबू के मामू थे। हाँ जी। उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट है आपको? कोई भी नहीं है। कोई सही सपोर्ट बोलूंगी, कोई भी नहीं है। मैं तो उनको बातें करती हूँ वो तो सुनते भी नहीं है। क्या कहते हैं वो मैं बस ये उनके बच्चे मेरी सुन लेते हैं क्योंकि बड़ी बहन उनकी। हाँ, वो आप बिलाल सुन मामू लेता से है, वो मैं आप सुन लेता है। हाँ बिलाल मामू से मैं इतना कहती नहीं हूँ। क्यों नहीं कहती? वो सुनते नहीं है, पता नहीं उनमें क्या है। क्यों नाराज हैं वो आपसे? नाराज हैं? मुझसे नाराज तो नहीं है। फिर मैं घर भी जाती हूँ उनके, फिर लेकिन बस बात नहीं मुझसे करते। क्यों मुझे इस चीज का मुझे इल्म नहीं है। बाकी नाराज हैं? कहीं कुछ ऐसा लगता है? वो तो आपको पता होगा नाराज क्यों है। नहीं नहीं, नाराज तो नहीं है। उन तो मैं उनकी बेटी जैसी, हाँ, नाराज नहीं है। बस वो जरा, मैं ये इसमें अब क्या कहूँ, कुछ को बोलूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा। एक इंसान जब बड़ा हो जाता है ना उसमें मैं आ जाती है। अच्छा। बस तो ये वो फिर बोलूंगी। आपको नहीं, आपकी बात नहीं सुनते? नहीं बच्चे सुनते। सुनते हैं? हाँ वह आप सुन लेता है। वह आपको मैं फ़ोन करती हूँ, जो मुझे काम भी थोड़ा ही होता है, मुझे अपने अखाड़े का होता है कि किसी को सफाई के लिए वो बुलवा दें या वो काम करवा दें, बस ये होता है। अच्छा, आप अखाड़ा स्टार्ट कर रही हो आप। जी। अखाड़े स्टार्ट करने में क्या मुश्किलें आ रही हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल है मुझे, इतनी कि आप यकीन करें, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। क्या शुक्र मुश्किल आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मुश्किल बताओ। ये है कि उधर पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है। एक मैंने अपने अखाड़े को ना, वो जो हमारा अखाड़ा गेट लगा हुआ है ना, उसके नीचे जगह बड़ी, स्पेस बहुत ज़्यादा है। वो लोग अंदर घुस जाते हैं। जब वो मोटर वगैरह लगवाओ या चीज़ें लगाओ ना, वो ले जाते हैं उतार के चीज़ें। तो उस चीज़ में ये है कि अभी तक लोग अंदर घुस जाते हैं हाँ जी, जगह जगह से। से। वो नीचे स्पेस है ना काफ़ी, हाँ, तो वहाँ से अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद ये कि बच्चे मेरे पास काफ़ी अब आना शुरू हो गए हैं, पहलवान काफ़ी आते हैं, फिर उनके नहाने का मसला पड़ जाता है। एक तो ये है पाकिस्तान में पानी बहुत जल्दी चला जाता है। हाँ। 8 से 5 और से क्या शुरू मुश्किलें होता आ है। रही? किसी ने अखाड़ा रोकने की कोशिश की कि ये ना बने? अखाड़ा रोकने की कोशिश, अखाड़ा बनने ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं बनने दे रहे? पता नहीं, मुझे पता ही नहीं, नहीं। कुछ बताते तो होंगे, कहते तो होंगे कि ना खोलो। नहीं, खोलने का नहीं कहते हैं, लगी तो मैं रहती हूँ, मगर अब ये चीज़ ना मानने के काबिल, अगर कोई मानता होगा कोई नहीं मानता होगा। ये बच्चा मेरा, ये भतीजा गया था खाड़े एक्सरसाइज में, थोड़ा लेट पहुंची थी। ये ना सफाई कर रहा था, मिट्टी वगैरह ना उसको कर रहा था। तो जब हम इसने मिट्टी वगैरह करी ना, तो किसी ने ना किया होता है ना, उस पर कुछ दबा लिख के ना अंदर मिट्टी में दबाया हुआ था। तो ये नहीं पता क्या जादू वगैरह। अच्छा। मैंने कहा ये कहीं मानते हैं कहीं नहीं मानते। तो वो इसने ना मुझे निकाल के ना, फिर इसने वीडियो बना के इसने दिखाया कि ये देखिए बुफो, यहाँ पे ना जिधर एक्सरसाइज करते ना वहाँ पे दबाया हुआ था। फिर बस उसके बाद किसी ने आपको वैसे रोका, फिजिकली रोका? जैसे अभी मैं वहाँ पूछ रहा था किसी लोगों से, उन्होंने कहा या मंशियात का बड़ा रुझान हो गया है, या जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं वो लोग अंदर जाना शुरू हो गए हैं, इस अखाड़े के अंदर घुसना शुरू हो गए हैं, ऐसा हुआ? मैं इस अखाड़े में किसी को घुसने नहीं देती, खुद जाके मैं बोल के आती हूँ। लेकिन लोगों ने ऐसा कहा क्यों कहा? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं लोग। अब आप हमारे मोहल्ले में आ जाए, वो आपको मैंने कहा ना, जिसके सिर पे वालिद ना होना उसको तो बहुत कुछ कह देते लोग। अब वो इधर बैठे होंगे, अब इधर से उठ के आप उनके पास से जाएंगे तो वो आपको बोलना शुरू हो जाएंगे, पीठ पीछे बातें करना शुरू हो जाएंगे, मुंह पे आपके कहेंगे हाँ बहुत अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। लेकिन आप जब उठ के उनके पास से जाओगे तो वो कहेंगे ये तो इस तरह का इंसान है, इसके अंदर ऐसी है, इसके अंदर गंद है, ये है वो। ऐसे लोग हैं। लोग तो खुद मुनाफिक है, उनके अंदर पता ना दोगलापन वो है। अच्छा, ये आपके भाई के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। भाई जो है वो क्यों परेशानी में मुब्तला हो गया? वो ड्रग्स यूज़ करता रहा बड़ा अरसा।
क्यों वो परेशान हो गया, क्या वजह बनी, क्या लगता है आपको? क्योंकि फैमिली तो सारी थी, आप अकेले तो नहीं थे, आपके चचा थे, ताया थे, वो जो बच्चा था वो सही हो सकता था, वो क्यों खराब हो गया? उसको वो भी माशाल्लाह पहलवानी कर रहा था मेरा भाई, उसको वो भी। अच्छा माशाल्लाह जिस्म का लड़का था वो। हाँ जी। लेकिन वो मैं उसको देखा है, मैंने अक्सर जगह पे उसको रास्तों में भी देखा कि वो मंशियात का इस्तेमाल करना शुरू हो गया। क्यों हुआ ऐसे? वो ना असल में ना, मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़े दिनों पहले भी ना वो खुद यानी कि पीता है, किसी को देता दूता नहीं, तो बस ये काम नहीं करते, ये लोगों ने ना खुद किया हुआ है। अब आपको मैं बताती हूँ, ये अपने जो है ना बीच में अगर हम लोग कुछ कर भी लेंगे ना तो अपने ही हमें नीचे बिठा देते हैं, या तो इसको उठा के ले जाते हैं, ठीक है, आगे से वो हमें बता भी देते हैं पुलिस वाले कि आपके अपने ने कहा इनको पकड़ के ना अंदर बंद कर दो इसको। तो इस वजह से ना वो एक अच्छा जवान लड़का था, वो खराब क्यों हो गया मरियम? मैं ये पूछना चाह रहा था, तुम तो घर में रहती थी, घर में पता तो होगा, बातें तो होती होंगी, वो क्यों खराब हो गया? वो ख़राब इसलिए हो गया क्योंकि उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसके अपनी बाप की जगह पे आने नहीं दिया उसको, इस वजह से। फैमिली में तुम्हारे अलावा तुम्हारा भाई रेसलिंग में नहीं आगे आ सका? नहीं भाई नहीं आ सकता। और तुम्हारी फैमिली में कौन रेसलिंग करता? और तो कोई नहीं है, चाचू का बेटा है हरून, हरून, वो है, वो जापान में जाके वो कर रहा जापान है। हाँ। बाकी मेरी ख्वाहिश है कि मैं पहलवान, चलो मैं खुद तो आ नहीं सकती, लेडीज़ रेसलिंग में भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं तैयार करवा सकती हूँ, ठीक है। इतनी मेरे में है हिम्मत कैसे इंशाल्लाह। तैयार करवा सकती हो? तो मैं अपने कैसे भाई पे करवा मेहनत सकती क्यों नहीं करती? हूँ? भाई सुनता नहीं किसी की, नहीं सुनता, बात नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता। क्या वजह है? बस वो जिद में आ गया हुआ ना, जब अगले ने एक ने रुमाली बांधी थी, एक्सरसाइज कर रहा था, फिर आपने उसको कह दिया कि आप इतने पहलवान बन के दिखाओ, मुझे मेरे साथ पहले लड़के दिखाओ, तो अगले ने तो कहा ना, उस दिन ही उसने रुमाली फाड़ के कह दी कि मैं आइंदा के बाद करूँगा ही नहीं यहाँ पे कुछ, और चला गया वो। चला गया वो वहाँ से। भाई का तो मुस्तकबिल खराब किया, किसने किया? जिसने भी किया उसका क्या कहूँ। मैं भी जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं अगर उसको देखता हूँ मुझे दुख होता है, मुझे शदीद दुख होता है, क्योंकि मैं दुख तो देखे हमें भी होता है, उसकी बेटी भी है माशाल्लाह, बेटा भी है, हाँ। हमें भी दुख होता है कि इसके क्या कहते हैं, बच्चे, बेटी, जवान बेटी की शादी करनी है, तो हमें भी दुख होता है कि इसके आगे ये सही हो जाए, अपने बच्चों को देखें, अच्छी तरबियत हो, अच्छी जगह मिले, अच्छी चीज़ें मिले, इसी की कोशिश में मैं लगी हुई हूँ कि अब इन बच्चों को यहाँ से निकाल के ले जाऊँ। यहाँ से निकालूं और हाँ ये जी। बच्चे उसमें ना जाएं। दोबारा ये ड्रग्स कैसे आई आपकी फैमिली में? ये तो मुझे खुद को भी नहीं इल्म है ये कैसी आई है, मैं खुद भी नहीं जानती, ये सबसे गंदी चीज़ है। आपके डैडी के बारे में कहते थे कि वो ड्रग्स करना शुरू हो गए थे, तो आपको लगता नहीं कि आपका भाई भी उसी लाइन पे जा रहा है? देखिए मेरे वालिद ने एंड तक मेरे वालिद का नाम था, उनकी डेथ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सब पहलवानों को लड़ने का कहा था, कुश्ती का कहा था, उनके मुकाबले कोई पहलवान भी नहीं आ रहा था, ना कोई खड़ा हो रहा था। आपको ये कोई बताता है ये बात? आपकी एज कितनी है? मेरी 33 है। 33 है, माशाल्लाह। तो आप अच्छी एक समझदार हाँ जी। बच्ची हो और आपको पता है कि आप क्या कर रही हो, क्या हाँ बोल जी। रही हो। तो आपको ये कोई बताता है कि ड्रग्स ने आपके वालिद को भी ख़राब किया? क्योंकि हम जो तारीख पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसमें हमें यही देखते हैं। ड्रग्स ने ख़राब किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को नीचे नहीं गिराया, ना नाम ख़राब होने दिया। ठीक है, तो भाई कैसे गिर गया? भाई की अब यही मुझे भी नहीं समझ आ रही, भाई कैसे गिर गया, अब कैसे तुम हुआ। सारी फैमिली का बोझ तुमने और नाम का बोझ तुमने अपने कंधों पे उठाया, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है तुम्हारे लिए भी कि वो कैसे गिर गया। ये कैसे गिर गया। हाँ। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आप कह रहे कैसे गिर गया, कैसे लोग आते हैं ना उसके पास, आते हैं तो जैसे वालिद के पास आते थे ना कि हम आपके लिए तोहफा लाए हैं, ये मैंने भी सुनी है, मैंने देखी भी नहीं हुआ उनको, कि हम आपके लिए तोहफा लाए हैं, एक ड्रग्स का तोहफा दे रहे हैं उन्हें, कि लोगों ने ही ख़राब करना ना, लोगों ने उनको गिराना है ना। मुझे तो इस मुल्क में ये चीज़ की बुराई है कि अपने ही जो नाम कर रहे होते हैं उन्हें नीचे गिरा देते हैं, ना उन्हें खड़ा होने देते हैं, ना उनकी फैमिली को खड़ा होने देते हैं, बाकी जो दूसरे लोग होते हैं, आम होते हैं, उनको ऊपर ले जाते हैं। आम लोगों को ऊपर ले जाते हैं, और जो जिन्होंने नाम किया है, पहलवान है, उनको आप पीछे छोड़ जाते हो सारों को। और जिस बंदे की फैमिली थी उस फैमिली को हाँ सपोर्ट जी। किसी ने नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया।